हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। मैं आरएस कंपटीशन क्लासेस से पिछले वीडियो में मैंने आपको संविधान के अनुच्छेद 20 के बारे में विस्तार से बताया था। अब चलिए हम संविधान के अनुच्छेद 21 के बारे में बात करते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 21, इस अनुच्छेद का अर्थ है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस अनुच्छेद के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय नागरिकों को दिया गया है। तो अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को दिया गया है, अर्थात हमें जीने का अधिकार दिया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से तात्पर्य है हमें जीने का अधिकार संविधान प्रदत्त है या संविधान के अनुच्छेद 21 के द्वारा दिया गया है। अब हम इस अनुच्छेद से संबंधित विशेष बात करते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 358, 359 के तहत अनुच्छेद 19 को तो निलंबित कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 20-21 को निलंबित नहीं कर सकता। तो बहुत महत्वपूर्ण बात कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 एवं 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं रख सकता, अर्थात हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी बना रहता है। अब इसी अनुच्छेद के बारे में सन 1978 में भाजपा नेता एवं संजय गांधी की पत्नी वरुण गांधी की मां ने मेनका गांधी ने सन 1978 में एक केस सुप्रीम कोर्ट में लगाया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की प्राकृतिक व्याख्या की। तो उस प्राकृतिक व्याख्या में सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या क्या कहा गया, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सन 1978 में मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 21 की
व्याख्या के लिए केस लड़ा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की प्राकृतिक व्याख्या की। तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की प्राकृतिक व्याख्या की, जिसके तहत निम्न अधिकार भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, जैसे सोने का अधिकार, दूसरा आजीविका का अधिकार, तीसरा स्वच्छ भोजन, वायु, पानी का अधिकार, चौथा पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का अधिकार। अगला विदेश यात्रा करने का अधिकार। तो हमने बात की सन 1978 में मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्राकृतिक अधिकारों की अर्थात अनुच्छेद 21 की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी की प्राकृतिक व्याख्या की, जिनमें निम्न अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं, जैसे सोने का अधिकार, आजीविका का अधिकार, स्वच्छ भोजन, वायु एवं पानी का अधिकार, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार। अब हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 21 के बारे में। तो चलिए संविधान के अनुच्छेद 21 के बारे में बात करते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 21 के अनुच्छेद 21 के में 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इस अनुच्छेद को 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इस अनुच्छेद को जोड़ा गया। तो इस अनुच्छेद को ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इस अनुच्छेद को 86वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा 2002 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। तो मैं
मैंने बात की अनुच्छेद 21 के बारे में। अनुच्छेद 21 के में 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद को 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जबकि अनुच्छेद 21 के में 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसमें हम बात करते हैं किसी भी नागरिक को ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसी भी नागरिक को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा विधि द्वारा स्थापित किसी भी नागरिक को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 21 के तहत जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को दी गई है, यह अनुच्छेद व्याख्यात करता है कि किसी भी भारतीय नागरिक को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई है। इस वीडियो में मैंने आपको संविधान के अनुच्छेद 21 के बारे में विस्तार से बताया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, उन्हें बताएं। अगले वीडियो में मैं आपको संविधान के अनुच्छेद 22 के बारे में बताऊंगा, जो कि साधारण गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध कानून के संबंध में है। बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।